गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर है आपका 10 सर्कल, एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका गिवन है इन गिवन फिगर xy and x dash y are two parallel tangent। तो कह रहा है एक लाइन आपकी है xy और एक लाइन ये है, दोनों लाइन आर पैरेलल। ठीक है, बोथ लाइन आर पैरेलल। ये क्या है? किसी सर्कल की टेंजेंट। क्या है? किसी सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, देन विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB इसका सेंटर क्या है? O एंड अनदर टेंजेंट AB। ठीक है, another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A। तो ये आपकी XY लाइन है क्योंकि इंटरसेक्ट करती है पॉइंट A पर, एंड यहाँ पर C पॉइंट क्या है? टच कर रहा है सर्कल O को, एंड X डैश Y डैश लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट B। ठीक है, then prove that angle AOB equal to 90 degree। ठीक है, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOB equal to 90 degree। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, यहां पर इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? ये एंगल AOB दैट इज दिस एंगल, ये हमें प्रूफ क्या करना है? 90 डिग्री। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC को ज्वाइन किया। जैसे ही OC को ज्वाइन किया तो आप देख रहे हैं यहां पे ट्रायंगल AOC एक ट्रायंगल है, APO एक ट्रायंगल है, एंड OQB another triangle and OBC and another triangle। ठीक है, अब यदि मैं देखूं यहां पे तो देखिए आप जरा गौर से, आपको दिख रहा है PABQ is a quadrilateral। तो आपको पता है, चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ करते हैं इसको। आपको दिख रहा है इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, आपको पता है एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसको ले लेते हैं एंगल APQ प्लस एंगल PQB प्लस एंगल QBA, एंगल QBA प्लस एंगल BAP, एंगल BAP इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम क्या होता है बेटा? 360 डिग्री। हमने इनके
चार एंगलों का सम किया इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे इनकी मैं वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दोनों एंगलों की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। एक PQ यानी कि 90 डिग्री, PQB दैट इज 90 डिग्री प्लस एंगल QBA प्लस एंगल BAP इक्वल टू 360 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा एंगल QBA प्लस एंगल BAP इक्वल टू 360। ये कितना हो जाएगा 180, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगा। इसको मैंने क्या किया, अब मुझे चाहिए क्या ये वाला एंगल। ये कब मिलेगा, जब मैं इसका और इसका सम फाइंड करूंगा, और इसके सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा QBA दैट इज इस एंगल का हाफ कौन है ये एंगल, और इस एंगल का हाफ कौन है ये एंगल। क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी थ्योरम कि बेटा यदि सपोज दैट ये आपका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट किसी सर्कल पर ड्रॉ करते हैं और सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या करती है, कोई टू टेंजेंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, वहां से टू टेंजेंट ड्रॉ होती है A एंड B, ठीक है, और सेंटर से उनको ज्वाइन करते हैं। तो सेंटर से जो लाइन एक्सटीरियर पॉइंट को जोड़ती है तो क्या हो जाएगी, वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये क्या होगा, इस पूरे पॉइंट को ये लाइन OA बाइसेक्ट करेगी, दैट इज ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली एंगल B, पॉइंट B क्या है, ये भी एक्सटीरियर पॉइंट है OB, O से इसको ज्वाइन किया तो ये जो लाइन OB होगी इस एंगल B को बाइसेक्ट कर देगी, दैट इज ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेम उसी थ्योरम को यूज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, हाफ कर दूंगा, हाफ ऑफ एंगल QBA प्लस हाफ ऑफ एंगल BAP इक्वल टू हाफ ऑफ 180, ठीक है। अब आपको पता है हाफ ऑफ एंगल QBA क्या हो जाएगा, ये एंगल लिख सकता हूं या ये एंगल, मुझे चाहिए कौन सा, ये एंगल, तो मैं लिख दूंगा OBC। तो यहां पर आ जाएगा इसकी जगह पे एंगल OBC प्लस हाफ ऑफ एंगल BAP, तो BAP दैट इज CAP का हाफ कौन होगा, CAO, एंगल CAO इसकी जगह लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, इक्वेशन नंबर 1 लेट किया। अब मैं लेता हूं ट्रायंगल AOB, ठीक है। आप देखोगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता 180 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगलों का सम यहां पे लिखा, क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAO इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है OBC दैट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, OBC को मैं OBAB तो लिख सकता हूं, ये क्या लिखा है एंगल OB, सेम एंगल CAO क्या लिखा है BAO, इसकी जगह मैं एंगल BAO लिख सकता हूं ना। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया OBA और BAO
दोनों की जगह क्या लिख दिया, ये क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास एंगल ए ओ बी आ गया 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज अ पैरेलल लाइन, ठीक है। फिर उसने कहा कोई एक और लाइन है ए बी जो कि क्या कर रही है, इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड बी व्हिच टच द सर्कल एट पॉइंट सी, ठीक है। इसके बाद उसने प्रूव करने के लिए बोला एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने सबको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रक्शन में ओसी को भी ज्वाइन किया, ठीक है। अब हम क्या किया, क्वाड्रेंगल का यूज किया, क्वाड्रेंगल के चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री, इसका यूज किया। और यहाँ पर मुझे थ्योरम फर्स्ट, जो सर्कल की फर्स्ट थ्योरम वो क्या कहती है, यदि किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उस टेंजेंट यानी कि पॉइंट टेंजेंट में यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन यानी कि क्या करती है, आपस में दोनों 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये भी 90 और सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, इन दोनों का सम 180 यहाँ पे मैंने लिखा और इन दोनों का सम मैंने फाइंड किया। अब इन दोनों का सम मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे चाहिए ये एंगल और ये क्या होगा, इन पूरे एंगलों के सम का हाफ। तो मैंने दोनों का हाफ किया, हाफ करने पर मैंने इनका सम निकाला। ये और ये सम कितना है 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल ट्रायंगल एओबी लेके और इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री, वही मैंने प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, इसका मीनिंग मतलब वो कह रहा है कोई पैरेललोग्राम है, कोई पैरेललोग्राम है, उसके अंदर जो सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो यदि सर्कल बन रहा है बाकायदा तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम ना होकर क्या होगा रोम्बस, यानी पैरेललोग्राम तो हो गई, उसकी स्पेशल टाइप में रोम्बस आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई आपने लिख दिया पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और इसके अंदर है सर्कल है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई पैरेललोग्राम है, लेट कर लीजिए एबीसीडी या पैरेललोग्राम, इसके अंदर कोई सर्कल है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, गिवन है AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, ये गिवन है। अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये भी आपको गिवन है, तो हो जाएगा AB equal to CD and AD equal to BC, ये आपको गिवन है,
ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आप लिखोगे पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। यह हमें प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों साइड जो है वो क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सेंटर को लेट किया, ठीक है, और इनको ज्वाइन किया। ठीक है, इसके पॉइंट को ले लिया P Q और यहाँ पे ले लिया R, यहाँ पे S। ठीक है, अब मुझे दिया गया है, मुझे पता है AB इक्वल टू CD, मैं इसको ले लेता हूं AB इक्वल टू CD, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब AB की जगह मैं क्या लिख दूं, देखिए AB इक्वल टू CD, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CS प्लस DS, CS प्लस DS। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ये तो मुझे गिवन है ना, ये मुझे दिया गया, तो मैंने AB इक्वल टू CD दिया, CD की जगह मैंने क्या लिखा, CS प्लस HD। अब आपको पता है CS इक्वल टू CR, टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट ऑन द सर्कल, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे CS की जगह क्या लिखेंगे, CR प्लस DS की जगह क्या लिख दूं, DP। ठीक है, DP ले लेता हूं मैं, CS की जगह मैंने CR लिखा और DS की जगह मैंने DP लिखा, तो DS की जगह लिखा हूं मैं DP। ठीक है, अब क्या करना, अब देखिए CR, मुझे AB इक्वल टू CD तो गिवन है, लेकिन मुझे AB इक्वल टू BC करना है, और BC के लिए मुझे क्या चाहिए, CS प्लस RB। अब RB लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल के इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ताकि मैं DP, जो ये DP लिखा है, इस DP की जगह में क्या लाऊं, RB, और यदि DP की जगह मुझे RB लाना है तो मुझे इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इसको मैं को लैंड कर देता हूं, ट्रायंगल DOP एंड ट्रायंगल ROB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप देखोगे यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब लिखो इन ट्रायंगल DOP एंड इन ट्रायंगल RO क्या हो जाएगा, BOR एंड इन ट्रायंगल BOR। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये और ये, ठीक है, इसमें देखिए ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे एंगल कौन सा, BOP इक्वल टू एंगल BOR। क्यों होगा इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल हो गया। और देखता हूं मैं जरा, मुझे दिख रहा है OP इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ द सर्कल, मैंने ले लिया OP इक्वल टू OR, यहां पे लिखूंगा मैं क्या, क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है,
अब और क्या मैं इक्वल कर सकता हूं, और देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये क्या है रेडियस है, यानी कि सेंटर को मिलाने वाली लाइन है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट होती है और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होनी है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल OPD इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा ORB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो यार आप देखिए जरा क्या मिला मुझे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, ये साइड एंड ये एंगल। तो आपका क्या हो जाएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DOP is congruent to triangle BOR। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका DP इक्वल टू BR, आप देखोगे DP इक्वल टू BR by CT that is corresponding part of congruence triangle, आप लिखोगे by CT। ठीक है, तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लिया आपने, अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपका क्या है AB इक्वल टू CR प्लस DP, तो आपने लिखा AB इक्वल टू CR प्लस DP, और DP की जगह मैं क्या लिख दूं BR, यहां पे लिख देना DP इक्वल टू BR। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा AB इक्वल टू CR प्लस BR, AB इक्वल टू CR प्लस BR या RB, तो क्या दैट इज BC और CB, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AB इक्वल टू BC। ठीक है, AB इक्वल टू BC आ गया, और BC इक्वल टू AD ऑलरेडी गिवन है, BC इक्वल टू AD गिवन है। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि AB के इक्वल टू CD है, BC के इक्वल टू AD है एंड AB इक्वल टू BC। ठीक है, तो चारों लाइन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे क्या देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन में मुझे दिया गया था कि कोई पैरेललोग्राम है, मैंने लेट किया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम के अंदर यदि कोई सर्कल आ रहा है और ये बना रहे हैं सर्कल, और वो पैरेललोग्राम की जो साइड है वो क्या है उनकी टेंजेंट है, तो वो क्या होगा, जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा आपस में। तो आप पैरेललोग्राम में तो गिवन क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैंने लिख लिया। मैंने यहीं पर एक साइड ली, उसी साइड का यूज किया, AB इक्वल टू CD, और CD की जगह CB की जगह CS लिखा। ठीक है, CS की जगह मैंने CR लिखा, क्योंकि मुझे AB को CD के इक्वल करना है, और AB को CD के इक्वल करने के लिए मुझे ये लाइन चाहिए, इस लाइन के लिए मुझे CR प्लस BR चाहिए, तो मैंने CS की जगह CR लिखा। Tangents are equal from the exterior point on the same circle। ओके, तो CS इक्वल टू CR लिख दिया। फिर
ds की जगह मैंने क्या लिखा dp, या dp ले लिया। अब मुझे क्या करना है, dp को rb के इक्वल करना पड़ेगा, और dp को यदि rb के इक्वल करना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो देखा ये 90 डिग्री एंगल इसमें भी है, इसमें भी है, एंगल OP इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि साइड, फिर ये एंगल BOP एंगल BOR इक्वल एंगल है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैंने बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट में बाय CPC के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। DP इक्वल टू BR ले लिया, जब DP इक्वल टू BR लिया फ्रॉम इक्वेशन में इसकी जगह रख दिया, रखा तो यहाँ पे AB इक्वल टू BC आ गया, AB इक्वल टू BC आ गया, BC इक्वल टू AD ऑलरेडी दिया, एंड AB इक्वल टू CD ऑलरेडी गिवन था। तो यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। पैरेललोग्राम था तो चारों लाइनें अपोजिट लाइंस आर पैरेलल पहले से थी, यानी कि क्या हो जाएंगी, चारों लाइनें पैरेलल, वो लाइंस पैरेलल है, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड चारों साइड क्या है, इक्वल है, दैट इज अ रोमस। ओके ओके, थैंक यू बेटा। अब हम लोग इसके आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।